नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के दुनिया में। आज हम क्लास 10 का हिंदी लेकर आए हैं, हिंदी व्याकरण। आप सभी कोई भी क्लास में तो इस क्लास को जरूर देख सकते हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल है क्लास। ठीक है, हर परीक्षा में संधि पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी को पसंद आए तो तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप सभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, मैं रोहित सर आप सभी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो बच्चे नए हैं यदि हमको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है रोहित सर, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले आप पर देखिए, आज हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम क्या है? संधि। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ, आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। तो संधि का अर्थ क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, मेल। ठीक है, मेल भी होता है या जुड़ना भी होता है, और एक होता है और भी होता है समझौता। ठीक है, समझौता भी होता है, तो क्या क्या होता है? संधि का अर्थ क्या क्या होता है? मेल होता है, जुड़ना होता है, समझौता मतलब मेल मतलब क्या? जुड़ना। ठीक है, तो एक ही मतलब संधि का अर्थ देखिए तीन तीन को है। ठीक है, कोई भी याद रखिए, हमको लगता है आप सभी तीनों याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम सब परिभाषा पर जाएंगे। ठीक है, तो संधि का परिभाषा क्या होता है? संधि का परिभाषा ना पर लिखिएगा आप सभी। ठीक है, संधि का परिभाषा याद रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न हो। ठीक है, अच्छा रहेगा, उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं बाबू? उसे संधि कहते हैं। चलिए, तो आप सभी इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इजी भाषा में हम लिख दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। देखिए ना पर लिखे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लिखिएगा आप सभी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे में, ठीक है, जैसे हम ले लिए। ठीक है, विद्या प्लस आलय। तो ये देखिए, दो वर्ण है कि नहीं? हाँ ना, पर एक याद रखिएगा, फर्स्ट पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तो ना पर देखिए आ है ना, आ। चलिए, अब प्लस है ना पर देखिएगा, एवं दूसरे शब्द का पहले वर्ण। ठीक है, दूसरे शब्द का पहले वर्ण, तो दूसरे शब्द ये है, दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या होगा? आ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? आ ही होगा। ठीक है, और ये इस तरह आप सभी भी जानते होंगे, आ का हंसी का जब आज किए होंगे बचपन में। तो ठीक है, तो इस विद्या प्लस आलय मिलकर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ओ कहाँ चल गया? तो ना पर देखिए, ओ का मात्रा आ हो जाता है, आ का मात्रा क्या हो जाता है? आ का हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, जुड़ना, समझौता। फिर परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं, और ये एग्जाम्पल रहा। ठीक है, अब चलेंगे हम सब संधि पर लिए, इसका थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट कुछ लिखा देते हैं स्टार मार के। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको मिटाते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा आप सभी स्टार मार के, यहाँ पर लिखिए आप सभी स्टार मार के पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का यहाँ पर लिखिए दूसरे शब्द का पहले वर्ण। ठीक है, दूसरे शब्द का पहले वर्ण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी तुरंत जो एग्जाम्पल में समझाए उसी को हम लिखे हैं। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का पहले वर्ण देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आप सभी याद रखिएगा, क्या रखिएगा आप सभी याद। ठीक है, तो दूसरा याद रखिएगा संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है, संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक है, संधि में किसका मेल होता है? तो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, ये आप सभी का इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, ये 2 स्टार मार के याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम सब चलिए, तो अब पढ़ेंगे हम सब संधि के प्रकार, मतलब संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा हेडिंग आप सभी कॉपी में लिखिए। ठीक है, जो बच्चा कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो वो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा मेरे क्लास से बाहर हो जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार, हेडिंग मारिएगा संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार। तो संधि के कितने भेद होते हैं या प्रकार? भेद एक ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है स्वर संधि होगा, उसके बाद होगा विसर्ग संधि, उसके बाद क्या होगा? व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? व्यंजन संधि होगा। उसके बाद होता है आप सभी का स्वर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि। ठीक है, नाम भी संधि लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे स्वर्ग संधि के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम स्वर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सब। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? यहाँ पर 1 नंबर डाल के लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर स्वर संधि का। स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा दो स्वर्ण वर्णों का मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर्ग संधि कहेंगे।
स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए विकार मतलब, विकार का अर्थ होता है परावर्तन। ठीक है, विकार का अर्थ क्या होता है? परावर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि के परिभाषा क्या होता है? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में इसको लिखिएगा आप सभी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या ले लें? हाँ, ले लेते हैं भोजनालय। ठीक है, भोज प्लस भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है? दो स्वर्ण वर्णों के मेल से जो विकार, दो स्वर्ण वर्ण, तो हम अभी स्टार मार्क के लिखाए थे ना पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर देखिए नो है ना, अंतिम वर्ण क्या है? नो है। तो नो सिर्फ अकेला मिलके थोड़ी बना है, नो में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? नो हलंत प्लस ओ छिपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर बोला फिर स्टार मार्क के लिखा थे उसी में। ठीक है, एवं करके लिखा थे दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण। तो दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या है? आ है ना, तो आ लिखिए। तो याद रखिएगा ओ प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भोजन, भोजन। ये देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना? आ बना। यहाँ पे आ बन लिख दिया। अब क्या बचा? ला, लाए, भोजनालय। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए नो, जो बच्चा वन विचार पढ़े होंगे, यदि हम क्लास भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आप सभी का मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा होगा। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो आप सभी को ये किस तरह टूटा तो आप सभी उसमें समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत हम समझा दिए। ठीक है, चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्वर संधि के परिभाषा एग्जाम्पल। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, स्वर संधि के भेद प्रकार। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग मारिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। डीप में जाएंगे आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्वर संधि। चलिए तो डीप में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए तो याद रखिए यहाँ पर स्वर संधि, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं बाबू? स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? जो बच्चा वर्ण विचार पढ़े हैं, ठीक है, वो उसको पता होगा स्वर्ण वर्ण किसको कहता है और कितने होते हैं। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं स्वर्ण वर्ण कौन कौन होता है। तो ओ होता है, आ होता है, हर्ष ई होता है, हर्ष दीर्घ होता है, हर्ष उ होता है, हर्ष दीर्घ होता है, और री होता है, ए होता है, और आई ओ ठीक है, ये सब होता है आप सभी का स्वर्ण वर्ण। जब भी स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसी का प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। कितना है? तो 11 होते हैं। स्वर संधि कितने हैं? 11 होते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गया। तो याद रखिएगा ना, पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हिंदी में स्वर्ण वर्ण के कितने संख्या मतलब कितने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 11। ठीक है, चलिए तो ये आपका नॉलेज के लिए हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है आप सभी को ओ आ हर्ष, हर्ष दीर्घ ई, तो यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा याद रखिएगा ओ आ मिलकर क्या बन जाएगा? ठीक है, हर्ष ई दीर्घ ई क्या मिलकर बन जाएगा? हर्ष उ और दीर्घ उ मिलकर क्या बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जात, क्या जात समान है? जात समान है ना, सब हर्ष का ही है, हर्ष वर्ण का ही है ना। तो जब जात समान रहता है ना तो क्या कहते हैं? सजातीय। क्या कहते हैं? सजातीय। ठीक है, सजातीय।
ठीक है, सजातीय वर्ण, ठीक है। जब जात समान है, देखे ओ आ एक ही में आता है, हर्षवी दीर्घी एक ही में आता है, हर्षवु हर्ष हर्ष उ दीर्घ उ एक ही में है ना, तो उस समय क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये थोड़ा सा हम डीप में जाके आप सभी को हम बता दिए। अब पढ़ेंगे हम सब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं आप सभी को तुरंत बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं आप सभी तुरंत हम बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो स्वर संधि के भेद हेडिंग मारिएगा, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं बाबू, तो याद रखिएगा 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन होता है, तो मैं बता दूं आप सभी को। सबसे पहले सबसे पहले होता है, एक मिनट, सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होता है। फिर उसके बाद होता है गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद होता है आप सभी का वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि होता है। फिर उसके बाद होगा चौथा में आप सभी का यन संधि। फिर उसके बाद होता है अयादी संधि, ठीक है, होता है। ये आप सभी का 5 प्रकार होते हैं। तो ये स्वर संधि के ना पर क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना से बनेगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5 होते हैं। कौन कौन, मेरे साथ बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, ठीक है। चलिए, तो अब हम सब पढ़ने वाले हैं, सबसे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आज एक पढ़ा दूं तो बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 5 है ना, 5 है, तो एक दिन में हम 3 पढ़ा देंगे और एक दिन में 2 और व्यंजन संधि पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैं आज की क्लास चाहता हूँ नहीं रखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज संडे भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी को घूरने का टाइम भी देते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमको लाइक कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा है, तो हमको बहुत मोटिवेट होता है, ठीक है, और पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है।